राहुल गांधी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हो चुकी है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और संवन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक की आलंद विधानसभा है जहां सिस्टमैटिक तरीके से 6000 से ज्यादा वोट काट दिए गए, और महाराष्ट्र की राजौरा विधानसभा है, सेम पैटर्न पर वहां पर 6800 से ज्यादा फेक वोट्स ऐड कर दिए गए, एक जगह हटाए एक जगह जोड़े। राहुल गांधी ने बाकायदा पीपीटी पर फैक्ट्स बताते हुए बताया कैसे हजारों वोटों की चोरी की गई, कैसे उन बूथों को टारगेट बनाया गया जो कांग्रेस के स्टेक होल्ड हैं, कैसे महाराष्ट्र के राजौरा में फेक वोट ऐड किए गए, कैसे इन सब के पीछे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम काम कर रहा है, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सबको बचा रहा है, कैसे वोट चोरों के पीछे ढाल बन के खड़ा हुआ है, और क्या है वोट काटने जोड़ने का पूरा प्रोसेस। राहुल गांधी की क्या है ईसीआई से डिमांड। फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता पक्ष और चुनाव आयुक्त पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या सबूत पेश किए हैं, जहां से वोट चोरी हुए वहां से गवाहों को लाकर स्टेज पर खड़ा कर दिया है। ये सारी बातें जानने से पहले एक फैक्ट चेक कर लेते हैं और जान भी लेते हैं कि क्या वाकई वोट डिलीट किया जा सकता है भी या नहीं, और हाँ तो कैसे। उसके बाद फिर पूरी कहानी जानेंगे, क्योंकि समझ में भी तभी आएगी वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने के पीछे क्या क्या वैलिड रीजंस हो सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति की मौत हो जाना, वो व्यक्ति किसी दूसरी विधानसभा में जाकर रहने लगा हो, डुप्लीकेट उसकी एंट्री किसी ने करवा दी हो, या धोखाधड़ी से हो गई हो, किसी की नागरिकता खत्म हो गई हो, या फिर किसी का फर्जी रजिस्ट्रेशन हो गया हो। इन सभी रीजंस की वजह से आप किसी का वोट कटवा सकते हैं या खुद भी अपना काट सकते हैं। अब एक फॉर्म होता है फॉर्म 7, इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भरना होता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया फॉर्म 7 के जरिए ही की जाती है। ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसे खुद वो व्यक्ति भर सकता है जो अपना वोट कटवाना चाहता है। अगर वोटर की डेथ हो गई है तो मृतक के परिवार के सदस्य इसे भर सकते हैं, नहीं तो बीएलओ या कोई भी और नागरिक, इसे ऐरा गैरा नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है अगर उसे लगे कि वोटर लिस्ट में गलत एंट्री हो गई है। बस सारा पैंच यहीं फंस जाता है। इससे सुनकर लगता ही है कि इसका गलत फायदा उठाया जाता होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका सलूशन ये निकाला कि फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स का जो सत्यापन किया जाता है, फिर उसके बाद बीएलओ को रिपोर्ट भेजने के लिए ग्राउंड पर जाना पड़ता है। सब कुछ तहकीकात करता है, वो पता करता है, और नियमों के मुताबिक सब कुछ सही पाता है अगर वो, तो फिर नाम हटा दिया जाता है। मान लीजिए आपका कोई वोट कटवाना चाहता है, आपका विरोधी चोरी छुपे आपका आवेदन भी कर देता है, तो आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि आपको कारण बताओ नोटिस भेजा जाए और आपको एक मौका दिया जाए कि आप अपनी दलील रख सकें। सवाल है कि वोट चोरी के दौरान क्या ऐसा किया गया होगा, क्या इस तरह का कोई नोटिस भेजा गया होगा। बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। कई वोटर्स ने बताया कि बिना कोई नोटिस या सूचना दिए उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए। कई जगह तकनीकी गड़बड़ियों और गलतियों के कारण भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए, वहां एरर दर्ज की गई। तो ये तो तय है कि वोट काटे जा सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां इलेक्शन कमीशन और संवन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। संवन के बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, हालांकि उनका इशारा भाजपा और मोदी शाह की तरफ लग रहा है। आरोप वही पुराना है कि कोई हमारे वोटों की चोरी कर रहा है और ईसीआई चीफ ज्ञानेश कुमार उसके पीछे ढाल बनकर खड़े हुए हैं। राहुल गांधी कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर हुई वोट चोरी को लेकर एक पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, जहां 6018 ऐसे वोटर्स मिलते हैं जिनके वोटों की चोरी होने का दावा उनके द्वारा किया जाता है, और इस सब के पीछे एक सेंट्रलाइज सिस्टम का हाथ बताया जाता है। इस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर और एक कॉल सेंटर जैसा सेटअप है जो वोट चोरी का काम किया करता है। जिस बूथ पर वोट चोरी करनी होती है, यह सिस्टम उस बूथ के सीरियल नंबर 1 वाले वोटर को पिक करता है, उसके नाम से फिर फेक आईडीज क्रिएट करता है और डिलीशन के लिए फॉर्म सबमिट कर देता है, यानी कि फॉर्म नंबर 7 जिसकी बात हमने की। एक ऐसा ही वाकया राहुल गांधी ने साझा भी किया लोगों के साथ, जहां एक शख्स ने सिर्फ 36 सेकंड में, गौर कीजिए, मात्र 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर दिए। दावा किया गया कि 14 मिनट में 12 वोट इसलिए डिलीट हो गए, वो भी सुबह के 4 बजे। आप ईसीआई की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म नंबर 7 फिल करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि एक फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है। 14 मिनट में 12 वोट इसलिए डिलीट हो गए क्योंकि इनके पीछे एक सिस्टमैटिक वोट डिलीशन सिस्टम काम करता है। खास बात यह है कि इस डिलीशन में इस्तेमाल किए गए लगभग नंबर
दूसरे राज्यों के हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य में जो वोट कटवाने के लिए आवेदन कर रहा है व्यक्ति, वो किसी और राज्य का है। और अगर इन नंबर्स पर कॉल करेंगे, आप कोशिश करेंगे, कॉल करके देखेंगे जिन नंबरों से आईडीज़ बनाई जा रही हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर डिलीशन का फॉर्म भरने वाला कर्नाटक का ही है तो फ़ोन नंबर दूसरे राज्य का उसमें कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने अपनी पीपीटी में उन सभी की डिटेल पेश की हैं जिनके नाम से डिलीशन फॉर्म भरा गया और जिनके नाम डिलीट कर दिए गए। राहुल गांधी ने बताया कि गोदाबाई नाम से फेक आईडी क्रिएट की गई थी, जिसकी सहायता से 12 वोट डिलीट करा दिए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि गोदाबाई एक वृद्ध महिला है और उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरकर 12 वोट डिलीट करा दिए, वो भी दूसरे राज्य का फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके। गोदाबाई ने वोट डिलीट करा दिए और उन्हें पता भी नहीं है। राहुल गांधी ने उनका रिकॉर्डेड वीडियो भी प्ले किया जो उनके सामने जाके बनाया गया होगा। उस वीडियो में वो वोट डिलीशन से इनकार कर रही हैं। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। वो कह रही हैं कि ऐसा कोई वो डिलीशन उन्होंने नहीं कराया है। अब सवाल ये है कि अगर गोदाबाई ने डिलीशन नहीं कराया है तो इस पूरे प्रोसेस में इसके पीछे कौन है? डिलीशन में यूज़ फ़ोन नंबर्स किसके हैं? उन्होंने इसे कैसे ऑपरेट किया होगा? राहुल गांधी ने एक और एग्जाम्पल दिया सूर्यकांत का। सूर्यकांत नाम से एक फेक आईडी बनाई गई और 14 मिनट में 12 लोगों के वोट डिलीट करवा दिए गए। डिलीशन फॉर्म नंबर 7 भर दिया गया, सबमिट कर दिया गया और इन 12 लोगों के वोट डिलीट भी हो चुके हैं, ऐसा दावा किया गया है। राहुल गांधी ने सूर्यकांत, जिनके नाम से फेक आईडी बनाई गई, उन्हें और जिनके वोट डिलीट हुए, दोनों को स्टेज पर ले आए। सूर्यकांत ने सबके सामने कह दिया कि उन्होंने वोट डिलीशन जैसा कुछ नहीं किया है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ। थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। राहुल ने तीसरा एग्जाम्पल नागराज का दिया। नागराज भी सीरियल नंबर 1 वाले वोटर हैं। एक कॉमन चीज़ यही है कि जिनके नाम से आईडीज़ बनाई गई हैं उन सभी का सीरियल नंबर 1 है। उनके नाम से भी फेक आईडी बनाई गई नागराज के नाम से। डिलीशन के लिए 2 फॉर्म भरकर सबमिट किए गए। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये काम सुबह के 4 बजे किया है और सिर्फ 36 सेकेंड में किया है। इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। राहुल ने कहा कि नागराज जी सुबह 4 बजे उठे, 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे और 2 वोट काट कर सो गए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा सवाल था कि क्या चुनाव आयोग सोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जगे हुए हैं और वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोट डिलीशन का यह काम एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में किया गया है, जो लगता भी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये किसी इंडिविजुअल द्वारा नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का, क्योंकि जिस भी बूथ पर वो डिलीशन हुआ उसके लिए फॉर्म 7 भरने वाला हमेशा उस बूथ का सीरियल नंबर 1 वाला वोटर कैसे रहा? यानी सॉफ्टवेयर ने बूथ के सीरियल नंबर 1 को पिक किया और उसके नाम से फेक आईडीज़ क्रिएट की और फॉर्म 7 भरकर सबमिट कर दिया, क्योंकि 36 मिनट में 2 फॉर्म कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति भर ही नहीं सकता। और इसके लिए जो फ़ोन नंबर यूज़ किया गया, जिस पे ओटीपी आया, वो भी किसी दूसरे स्टेट का था, किसी दूसरे राज्य का। वोट डिलीशन में कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग बूथों को टारगेट किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जो टॉप 10 वोट डिलीशन वाले बूथ हैं वे सभी कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। राहुल का दावा है कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, प्लान्ड एक ऑपरेशन है ये। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने इस पूरे मुद्दे पर एफआईआर फाइल किया था और ईसीआई से इस संबंध में इंफॉर्मेशन मांगने के लिए 18 लेटर भेजे थे, लेकिन ईसीआई ने कुछ भी शेयर नहीं किया है। राहुल ने कहा कि सीआईडी ने ईसीआई से बहुत सिंपल जानकारी मांगी थी, जैसे एप्लीकेशन फाइल करने वाले के डेस्टिनेशन आईडी, ताकि ये पता चल सके कि ये फॉर्म कहाँ से फिल किए गए। दूसरा डिवाइस डेस्टिनेशन और तीसरा ओटीपी ट्रेल्स।
OTP ट्रेल से क्या पता लगाया जा सकता है, उसकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है, फ़ोन नंबर के बारे में जानकारी ली जा सकती है, लेकिन ECI ने कोई जानकारी शेयर नहीं की, क्योंकि अगर ECI ये जानकारियां दे देगा CID को लीड मिल जाएगी और ये पूरा खेल कहां से हुआ ये खुल जाएगा। राहुल ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। राहुल ने कहा कि फरवरी 2023 में पहला लेटर लिखा गया, मार्च 2023 में फिर से रिमाइंडर भेजा गया, मार्च वाले रिमाइंडर पर ECI ने रिप्लाई किया, लेकिन मांगी गई इन्फॉर्मेशन के अलावा सब कुछ भेज दिया। जनवरी 2023 से सितंबर 2025 के बीच 18 लेटर भेजे गए, लेकिन किसी भी एक लेटर का आंसर नहीं मिला, किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया गया। ये प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं, ऐसा दावा किया गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि देश के यंगस्टर्स को जानना चाहिए कि ये आपके भविष्य पर अटैक कर रहे हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से इनकार नहीं कर रहे, बल्कि ये लोकतंत्र के हत्यारों को बचा भी रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन सब के पीछे समवन कौन है, ज्ञानेश कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक का अलंद ही नहीं, महाराष्ट्र की राजुरा का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अलंद अकेला ऐसा केस नहीं था, महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा में भी ऐसा ही स्कैम हुआ। अंतर बस इतना रहा कि अलंद में वोट काटे गए और राजुरा में वोट जोड़ दिए गए। वोट जोड़ने के लिए फेक वोटर्स ऐड करने के लिए फेक नाम, फेक एड्रेस यूज किए गए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये सब कर्नाटक में नहीं किया गया है, महाराष्ट्र में भी किया गया है, हरियाणा में भी किया गया है और उनके पास इन सब का प्रूफ भी है। इलेक्शन कमिश्नर को लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को बचाना बंद करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। EC को इनके डेटा OTP एक हफ्ते में रिलीज करना चाहिए, उनकी मांग थी। राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन को जरूर देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर? आपके विचार जो भी हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।